तो हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे क्लच। वन पीस के चैप्टर 1121 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो चलो बिना किसी देरी के समझते ये वाले स्पॉयलर्स को, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है इस चैप्टर के अंदर, तो एंड तक जरूर देखना। पर अगर उससे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो जल्दी से। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि 1000 सनी को, क्योंकि अब जैसे कि कॉप द ब्लास्ट हो चुका है तो वो लोग निकल चुके 1000 सनी को लेके, और अब 1000 सनी पहुंच चुकी है एल्बफ की शिप पर, जिसपे लूफी और बाकी लोग हैं। अब जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों को याद होगा कि सैटर्न चढ़ गया था एल्बफ की शिप के ऊपर। इस चैप्टर में लूफी ने जो पंच मारा है सैटर्न को, सैटर्न उड़ गया भाई पूरा शिप से। और इस वाले चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे रिएक्शन दिखाए जाते हैं। सबसे पहले हमें रिएक्शन देखने को मिलता है विवी और शिराहोशी का, फिर हमें जज का भी रिएक्शन दिखाया जाता है। अब पता नहीं ये लोग साथ में क्यों थे। और फिर इस चैप्टर के अंदर ही बोनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है निका के अंदर, और वेगापंक का ब्रॉडकास्ट खत्म ही नहीं हो रहा है। इस चैप्टर में फिर से उसका मैसेज चालू हो चुका है। पहले तो वेगापंक फिर से वही डिस्कस करता है एशियन वेपन्स के बारे में, और वेगापंक फिर कहता है पूरी दुनिया का फेट यानी पूरी दुनिया की किस्मत इस बात पे डिपेंड करने वाली है कि किसको वन पीस मिलने वाला है। इसका मतलब शायद से हम पूरे वन पीस के एंड के बहुत करीब आ रहे हैं। मतलब वेगापंक ने यही बोला कि जिसको वन पीस मिलेगा उससे ये डिसाइड होगा कि दुनिया की किस्मत क्या होने वाली है। और अब हम फिर से बहुत सारे मेजर कैरेक्टर्स के रिएक्शंस देखते हैं, जैसे इमो का रिएक्शन देखने को मिलता है हमें, फिर रिवॉल्यूशन आर्मी, ड्रैगन, फिर आओकुजी का भी रिएक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद हमें मरीन वाले लोगों को भी दिखाया जाता है, और फिर कुछ नए कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं हमें। और इसके बाद फाइनली हमें देखने को मिलता है शैंक्स का रिएक्शन। और अब इस वाले चैप्टर के आखिरी के कुछ लाइन्स ये है कि हमें एक फिगरलैंड जैसा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि इस ब्रॉडकास्ट वाले मैसेजेस को सुन रहा है। शायद से गॉड नाइट्स हो सकता है, जो कि शैंक्स का इविल ट्विन ब्रदर है। और चैप्टर के एकदम एंड में हमें पता चलता है कि यही बंदा शैंक्स वाली वाइब दे रहा है। और लीकर ने ये चीज कंफर्म कर दिया है कि जो नया कैरेक्टर है यानी शैंक्स का भाई, उसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ परछाई दिखाई जाएगी। और उस बंदे ने स्वॉर्ड भी होल्ड की हुई है। अब निका वाली बात पे आए तो शायद ये है कि लूफी ने ही बोला था बोनी को ट्रांसफॉर्म होने के लिए और लूफी की इमेजिनेशन पावर को यूज करने के लिए, और तभी ये ट्रांसफॉर्म हो पाई, वरना उसको ये सब इम्पॉसिबल सा लग रहा था। अब ये चैप्टर के स्पॉयलर्स यहीं पे खत्म होते हैं, पर अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जल्दी से। मिलते अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।